हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम, जिसमें कि बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता यानी कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट एक बार जमा हो गया, जिसमें कि अवधि मतलब एक समय के लिए जमा करा दिए जाते हैं, एक फ़िक्स टाइम के लिए जमा करा दिए जाते हैं, फिर आपको उसके बाद आप निकाल सकते हो। आवर्ती या संचयी जमा खाता यानी कि आप एक टाइम के बाद आपको इस पे ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, या थोड़े टाइम के लिए बार बार जमा होते रहते हैं पैसे, यानी कि एक महीने में जैसे आपने कुछ 1000 जमा कराया, फिर अगले महीने फिर 1000, सेम अमाउंट आपको हर महीने जमा करानी होती है। अल्पवयस्क का खाता यानी कि हमारे पास छोटे बच्चों के लिए हम एक खोल लेते हैं, ठीक है, या फिर छोटे जिनका बहुत कम छोटा धंधा होता है, छोटे कम मैदान, उसके लिए हमारे पास ये अल्पवयस्क का खाता होता है। अब हमारे पास ये हमने पढ़े थे खातों की प्रकार, जिसमें कि ये लास्ट वाला आपने पढ़ा कि माइनर यानी कि छोटे बच्चों के लिए, यानी कि 18 साल से कम के लिए जो खोला जाता है, क्योंकि वो 18 साल से कम वाले जो उम्र के होते हैं वो पैसे अपने खुद से निकाल नहीं सकते, इनके माता या पिता उसमें पैसे जमा कराते रहते हैं, फिर जब वो 18 साल का हो जाता है तो वो पैसे उसमें से निकाल पाता है, ठीक है। और बैंक में होता है बैंक ड्राफ्ट, यानी कि पैसे इधर के उधर भेजना या कुछ करना, ठीक है, इससे हम पैसे इधर के उधर भेज सकते हैं, दैट दिस इज़ कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और बैंक में लॉकर होता है हमारे पास, जिसमें कि हम मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, कुछ लोग घर के कागज़ रख देते हैं, कुछ भी ऐसी जो भी चीज़ें सुरक्षित हम रखना चाहते हैं वो हम बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। धन निकालने की तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी कि विधियाँ कौन सी होती हैं, यानी कि निकासी फॉर्म द्वारा, चेक द्वारा और एटीएम द्वारा। ये जो दो होते हैं ये बैंक में अंदर जाना पड़ता है, एटीएम बैंक के बाहर या कई अलग अलग स्थानों पर होते हैं, ठीक है। इन दोनों से तो जिस दिन बैंक खुलेगा उसी से ही पैसे निकाले जा सकते हैं, और एटीएम जिस दिन हमारी बैंक की छुट्टी होती है, बंद होता है, तब भी हम अलग अलग स्थानों पर एटीएम खुले होते हैं, हम पैसे निकाल सकते हैं।